जैन समाज को अल्पसंख्यक वर्ग घोषित किया है, तो हम चाहते हैं कि उन्हें वह सभी सुविधाएं मिले जो कि एक शिक्षित वर्ग को, हमारे अशिक्षित वर्ग को नहीं मिल पाती हैं किसी रीज़नवश। हमारे आयतन पर किसी तरह से किसी भी पार्टी या किसी भी गुट के द्वारा उनको नष्ट न किया जाए। वो पहले आए तो उस नेमिनाथ के गिरनार को जैन धर्म को क्यों नहीं दिया जा रहा है? मोदी जी तो खुद 15 साल तक वहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात में। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म लगातार अलग अलग समाज की राय ले रहा है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं जैन समाज की एजुकेटेड उन महिलाओं के बीच जो विभिन्न कार्यक्रमों में जजेस का रोल प्ले करती हैं। हमारे साथ ऐसी ही कुछ महिला यहाँ पर मौजूद है जो जैन समाज से जुड़ी हुई है, जिनका जैन समाज में काफी अच्छा प्रभुत्व है। हम पहले इनसे ही बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आप बताइए, जिस तरह से आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किस नजरिए से देखती हैं? जैन समाज के नज़रिए से अगर हम देखें तो हम चाहेंगे कि जैन समाज को उसका प्रतिनिधित्व मिले जो संसद में अपनी बात बहुत तरीके से रख सके। जैन समाज को अल्पसंख्यक वर्ग घोषित किया है, तो हम चाहते हैं कि उन्हें वह सभी सुविधाएं मिले जो कि एक शिक्षित वर्ग को, हमारे अशिक्षित वर्ग को नहीं मिल पाती हैं किसी रीज़नवश। यही हम सरकार से चाहते हैं कि वो सनातन धर्म की रक्षा करे, गोवंश की रक्षा करे, मांस निर्यात प्रतिबंधित करें और गौ मांस तो पूरी तरह से प्रतिबंधित करें। देश भर में विपक्ष भी कई तरह की बातें कर रहा है, कई तरह की लुभावने वादे किए जा रहे हैं। 17 साल से कई तरह की बातें हो रही थी, 10 साल में भी काफी कुछ बातें हुई थी। जैन समाज के लिए कुछ करा अभी तक किसी भी सरकार ने? जैन समाज के लिए विशेष तो कुछ नया नहीं किया है सरकारों ने, बस एक अल्पसंख्यक हमें घोषित किया है और हम लोगों को वैसे किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज हम लोग बहुत उच्च शिक्षित और टैक्स पेयर कैटेगरी में आते हैं। हमारे यहाँ दानदाता भी काफ़ी हैं, तो हमारी खुद की पारिमार्थिक संस्थाएं चलती हैं, तो हमें नहीं लगता है कि हमें किसी भी तरह की सरकारी योजनाओं की आवश्यकता है। और अभी तक कुछ ऐसा बहुत कुछ किया भी नहीं गया है सरकार के द्वारा जैन समाज के लिए। लेकिन आपके भी समाज में कई ऐसा निचला तबका होगा जिनको कई सरकारी योजनाओं की आवश्यकता रहेगी, तो उनके लिए कुछ इस तरह की कुछ व्यवस्था होना चाहिए। वही मैंने आपको कहा कि हमारे जो अशिक्षित वर्ग हैं, जो जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं किन्हीं कारणवश, उनकी तरफ सरकार को ध्यान देकर पूरी तरह से उनको ऊपर लाना चाहिए। हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी मौजूद हैं, हम बात करते हैं। मैम, आपने काफ़ी चुनाव देख लिए होंगे, लोकसभा, विधानसभा, नगर परिषद, क्या देखते हैं, क्या नज़र आता है? देखिए, लोकसभा चुनाव का जहाँ तक सवाल है, हमारे जैन समाज का मुख्य उद्देश्य होता है कि देश का विकास हो, देश का विकास हो, उसके साथ जैन धर्म की रक्षा हो। हमारे आयतन पर किसी तरह से किसी भी पार्टी या किसी भी गुट के द्वारा उनको नष्ट न किया जाए। दूसरी बात यह है कि जैन धर्म में सब शिक्षित लोग हैं, लेकिन जो बंगाल, उड़ीसा और उधर के जो प्रांत है बुंदेलखंड में, वहाँ काफ़ी गरीबी है जैन समाज में भी। जहाँ हम परमार्थिक संस्थाओं के द्वारा हम मदद तो करते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आजकल एजुकेशन इतना महंगा है कि यदि एक इंजीनियरिंग में बच्चा जाता है तो उसकी 1 लाख रुपए एक टर्म की फीस होती है, और हम उनको 20,000 30,000 दे देते हैं। उससे उनका काम नहीं चलता है। क्योंकि मैं खुद छात्रवृत्ति प्रदान करती हूँ बच्चों को। मेरे पास साल में ऐसे कई बच्चों के एप्लीकेशंस आती हैं जिनको मैं देती हूँ, लेकिन उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। लेकिन आपने कई चुनाव देख लिए होंगे, किसी सरकार ने जैन समाज के लिए कुछ करा क्या? जैन समाज की स्थिति सुधरेगी? ये सरकार हमारे लिए काम कर रही है, ऐसा नहीं कह सकती कि नहीं कर रही है, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद ये तो तय है कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए काम किया है। लेकिन मोदी जी के पहले भी तो जैन समाज था। पहले भी जैन समाज था, पर उस समय जाति में बांटने का काम ज़्यादा किया गया। अब जातियों में बांटने का काम नहीं हो रहा है। लेकिन अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि जातियों में अभी बांटा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, सिख। अभी जातियों में नहीं बांटा जा रहा है, बिल्कुल गलत बात है। लोगों का देखने का दृष्टिकोण अलग है। अभी कल मैंने एक इंटरव्यू देखा, पाकिस्तान की करम खान मैडम है जो मोदी जी को राखी बांधती है और वो उनको बहन मानती है और इतने अच्छे संबंध है। तो कहने का मतलब कि आपका नजरिया यदि गलत है तो आपको ऐसा दिखाई देता है। जाति भेद, वर्ण भेद नहीं है। और जहाँ तक सवाल है आरक्षण, तो बिल्कुल दिया ही नहीं जाना चाहिए। आरक्षण देके आप व्यक्ति को निकम्मा बनाना जा रहे हो। आदमी की योग्यताओं को विकसित करो। लेकिन पिछले 10 सालों से मोदी जी की भी सरकार है, उन्होंने तो आरक्षण को लेकर किसी तरह का कोई हल नहीं करा। नहीं, वो क्योंकि जब तक अच्छा बहुमत नहीं हो सरकारों के पास, अब ये 400 पार काय के लिए कह रहे हैं हम, इसीलिए कह रहे हैं। क्या आप उनकी बातों से सहमत है जिस तरह से ये बता रहे हैं कि मोदी जी के राज में कुछ नहीं है ऐसा? नमस्कार, जय जिनेंद्र।
मोदी जी धीरे धीरे करके सारी जो हमारे देश की परंपरा है, जो जैसे 370 धारा उन्होंने खत्म की, ऐसे धीरे धीरे अब ये चुनाव जीतने के बाद हो सकता है शायद वो आरक्षण पे भी आ जाए, क्योंकि एक साथ अगर वो सारी चीजें करने लग जाएंगे तो शायद हमारा जो विरोधी पक्ष है वो एकदम विरोध में लोगों को करेगा, राष्ट्र को पूरे, और हो सकता है फिर मोदी जी न भी आते हों। लेकिन फिर भी मैं ऐसा चाहती हूँ कि धर्म सनातन को लेके जो प्रसिद्ध कर रहे हैं, मतलब कि सनातन धर्म, तो इस देश में केवल सनातन धर्म नहीं है, इस देश में अन्य कई धर्म हैं जिनको भी प्रश्रय दिया जाना चाहिए सरकार को। देखिए अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, सनातन धर्म के देवता, लेकिन राम मंदिर से कई वर्षों पहले तो ऋषभ आए जैन परंपरा के, जिनके पुत्र भरत के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। तो क्यों नहीं उस ऋषभ की जन्मभूमि को भी इतना ही पुनरुद्धार किया गया। वहां संघर्ष करना पड़ रहा है जैन समाज को अपनी ऋषभ की जन्मभूमि के लिए, और राम उनके 700वें वंशज है ऋषभ के, जिसकी उन्होंने इतने जोरदार राम की स्थापना की, तो ऋषभ की स्थापना भी तो हम अयोध्या में चाहते हैं। लेकिन पूर्व की सरकारें बोल रही थी कि जैन राम मंदिर तो हमने उस समय भी बना दिया था, उस समय ही ताले तलवा दिए, राजीव गांधी का जिक्र किया जाता है। क्या है कि विरोधी और उस समय जो पक्ष चलते थे इनके आपस में, पक्ष विपक्ष, देखिए आज बीजेपी शासन में है तो कांग्रेस विपक्ष में है, तो विपक्ष में वही बात बोलेगी जो उसे पसंद नहीं। तो पहले बीजेपी विपक्ष में थी तो जो कांग्रेस अच्छा करना चाह रही थी तो वो मोदी जी जो बीजेपी वाले हैं उनकी बात को विरोध करती थी। हम तो चाहते हैं कि जैन धर्म के सारे जो हमारे आयतन है, हमारे धार्मिक स्थल है, उन्हें, जैसे अभी शिखर जी का मुद्दा उठ गया, अभी गिरनार जी हमारे पास नहीं आ पा रहा है, हमारा खुद का तीर्थ है। आप तो ये बोलिए, मैं तो स्पष्ट बोलती हूँ कि दत्तात्रेय जी 2200 साल पहले आए, लेकिन नेमिनाथ तो कई शताब्दियों क्या युगों पहले आए। तो उस नेमिनाथ के गिरनार को जैन धर्म को क्यों नहीं दिया जा रहा है? मोदी जी तो खुद 15 साल तक वहां पे मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात में, तो तब भी उन्होंने नहीं दिया, तब भी उन्होंने गिरनार जैनियों को नहीं सौंपा, और आज तो वो देश में प्रधानमंत्री हैं, पर कोई मुद्दा नहीं, बल्कि और हमारे को पर्यटन स्थल बना रहे हैं हमारे शाश्वत जन्मभूमि को। ये मुद्दा पिछले 75 साल में या प्राचीन भारत में या कहीं अंग्रेजी शासन काल में या मुगल काल में भी शिखर जी पर किसी ने दृष्टि नहीं डाली, लेकिन अभी उसको पर्यटन स्थल को घोषित करने के लिए अभी कितना मुद्दा चला। तो गलत हो रहा है ना, पर्यटन स्थल घोषित कर रहे हैं जैन समाज के तीर्थ स्थलों को, तो क्या इस बार किसी तरह का विरोध किया जाएगा? अब जैन समाज अपनी बात रखता ही नहीं है, जैन समाज अपनी बात रखता ही नहीं है। जैन समाज है ना इतना सक्षम है, वो सोचता है कि हम तो खुद कर लेंगे, सब कुछ हमारे हाथ में है, कोई बात नहीं। हमें मोदी जी जो राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, वो भारत को भारत स्थापित कर रहे हैं, हिंदी भाषा को वो इस देश में स्थापित कर रहे हैं, और जब वो विदेशों में जाते हैं तो हमारे देश की भारतीय पोशाक परंपरा, हमारे देश की भाषा परंपरा और हमारे देश की परंपराओं को, व्रत उपवास की परंपराओं को जो वहाँ जीवंत करते हैं, उससे हम लोग बहुत गौरवान्वित होते हैं। लेकिन क्या है, बदलाव धीरे 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 आएगा, और धीरे धीरे मोदी जी या बीजेपी शासन हमें वापस प्राचीन भारत और गुरुकुल परंपरा की ओर ले जाएगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। क्या आप इनकी बातों से उचित काफी कुछ सहमत हूँ। सिर्फ सनातन प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, प्राचीन भारत में तो लाइट भी नहीं थी, मोबाइल भी नहीं था, तमाम तरह की सुविधा नहीं थी, क्या प्राचीन भारत पसंद आएगा? नहीं, प्राचीन भारत तो अब हम उस स्थिति के बारे में सोच भी नहीं सकते, ना मतलब है, क्योंकि अब हम आज जिस तो मोदी जी तो उधर ही ले जा रहे हैं, प्राचीन भारत में नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी प्राचीन भारत को वापस मतलब उस दिशा में नहीं ले जा रहे हैं, परंपराओं, हमारी संस्कृति से, धर्म और संस्कृति से जनता को जोड़ रहे हैं। जो हम पूरे पाश्चात्य संस्कृति के रंग में हमारी पीढ़ी रंग गई है, तो वो हमारी पुरानी परंपराओं को पुनर्जीवित करने का बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और ये होना बहुत ज़रूरी है। धर्म और संस्कृति से ही कोई देश की संस्कृति बच सकती है, तो ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि पुराने। पर एक प्रॉब्लम क्या है कि वो सिर्फ सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। जैन धर्म चूँकि बहुत छोटा समाज है और सनातन धर्म में बहुत बहुसंख्य है, तो इसलिए हमारी जैन धर्म की यहाँ पे जो जैन धर्म सबसे ज़्यादा किस चीज़ से दुखी है कि वो उनके तीर्थों की रक्षा वैसी नहीं हो रही, या उनके तीर्थों पे धीरे धीरे अतिक्रमण हो रहा है, वो हम जैन समाज नहीं चाहते। बाकी जैन समाज के अधिकतम लोग आज के शासन से खुश हैं कि हमारा देश बहुत विकसित। लोकसभा चुनाव, आप लोकसभा विधानसभा कई चुनाव आपने देख लिए होंगे, इस चुनाव में क्या आपको अलग दिख रहा है? अलग दिख रहा, हमारे देश में माहौल अब बहुत अच्छा बना हुआ है, सब लोग
मोदी जी के शासनकाल से बहुत प्रसन्न है कि उन्होंने देश को आज एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। भारत एक गरीब भिखमंगे राष्ट्रों की कतार में, एक भिखमंगे देशों की कतार में कटोरा लेके इसकी ऐसी छवि थी। आज हम उस छवि से बाहर निकलकर कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। आज सारे राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी को इतनी इज्जत देते हैं। लेकिन उस समय भी तो इज्जत मिलती थी जब कांग्रेस सरकार। नहीं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री तो पीछे कोने में, कई प्रधानमंत्री दुबक के खड़े रहते थे, पीछे सिर झुका के खड़े रहते थे। आज स्थिति बहुत बदल गई। हर जन, लेकिन जैन समाज के लिए तो अभी तक कुछ भी नहीं करा। जैन समाज के लिए नहीं किया है। जैन समाज के लिए बिल्कुल जो है होना चाहिए। जैसे हमारे समाज, जैसा कि सबने कहा है, सक्षम समाज है। हमारे यहाँ अधिकतर लोग जो व्यवसाय में हैं वो सब तो अच्छी स्थिति में है, लेकिन हमारे यहाँ कई निम्न गरीब वर्ग में भी हैं जो नौकरी पेशा हैं या जो रिटायर हो चुके हैं या बीमारियों से घिरे हैं। ऐसी हमारी अल्प शिक्षित लोग भी ग्रामीण इलाकों में हैं। उन महिलाओं के लिए ज़रूर शासन को ध्यान देना चाहिए। जब हम अल्पसंख्यक समाज में आते हैं तो अल्पसंख्यकों की दृष्टि से भी उन महिलाओं के लिए हम शासन जो लोन की सुविधा दे सकती है, उन महिलाओं के लिए काफ़ी जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज या ऐसी कुछ उन्हें ट्रेनिंग दी जा सकती, वोकेशनल कोर्सेज की, जिससे कि वो अपने पैर पे घर में रह के भी स्वरोजगार कर सके। और यदि वे स्वरोजगार चाहती हैं तो उनके लिए लोन की सुविधा सब्सिडी के साथ दी जाए, तो वो लोग भी अपने पैर पर खड़ी हो सके। हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी मौजूद हैं। मैम, जिस तरह से ये बता रहे हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन जैन समाज के लिए सरकारों ने क्या करा? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जैन समाज अपने आप में इतना सक्षम समाज है कि जैन समाज की कोई ज़्यादा डिमांड होती नहीं है। हम लोग खुद ही इतना अपने आत्मनिर्भर है कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है हम खुद अपनी फुलफिल कर लेते हैं। हाँ, बट चूँकि राष्ट्र में होते हुए कई हमको राष्ट्र से के अंतर्गत कार्य करने होते हैं, तो जैसा कि सामरिया जी ने कहा कि वाकई मतलब हमारे समाज को अगर हम दो भागों में देखें तो जो युवा वर्ग है शहरों का, अर्बन क्षेत्र का, तो वो अपना खुद के स्टार्टअप और व्यवसाय में इतना आगे निकल चुके उद्यमी। और यदि अगर आप देखेंगे अभी आईएएस अफसर या आईपीएस अगर देखेंगे तो हमारे जितने भी रूरल एरिया है, तो आज आप जीतो जैसी और फर्स्ट इंडिया, कई जैन सोसाइटी काम कर रही है जो बच्चों को आगे पढ़ा के खूब आगे लेके जा रही है। लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है आप लोगों की मदद। आई नो, मैं उसी पर आती हूँ। जैसा कि सामरिया जी ने कहा, उसी बात पर सहमत हूँ कि जिन लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, वाकई जहाँ कुछ परसेंटेज जो हमारा बचा हुआ है, वहाँ यदि अगर पहले मतलब पतंगिया जी ने भी कहा कि आरक्षण से वो सहमत नहीं है, मैं भी आरक्षण पे कतई विश्वास नहीं करती हूँ। बट अगर किसी और को आरक्षण मिल रहा है अल्पसंख्यक होते हुए, तो फिर जैन समाज को भी मिलना चाहिए, क्योंकि समानता का अधिकार सभी के लिए है। तो उन लोगों को जो इस सुख से वंचित है, बिजनेस या पढ़ाई से या अच्छी जॉब से, उनको आरक्षण के साथ उनको कुछ बेनिफिट देने के साथ साथ उनको भी आगे बढ़ने का अवसर मिले और समानता का अधिकार सभी को मिलता रहे। हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी मौजूद है जिन समाज से संबंधित हम बात करते हैं। जिस तरह से लगातार अलग अलग तरह की बातें की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मैडम ने भी कहा कि जैन समाज को अल्पसंख्यक तो बना रखा है लेकिन कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जैन समाज हमेशा से, और कहूँ कि आज के ज़माने में कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। श्रम, कर्म, संयम, विवेक की परिपक्वता से आज तक आगे बढ़ता आया एक ऐसा समाज जिसने हमेशा देश को कुछ दिया है, वापस लिया नहीं है। तो डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि आज उसको अपना ड्रॉप ऑफ ब्लड मिले कि जितना उसने समाज को या देश को दिया है, वो वापस कहीं ना कहीं उसको गौरवान्वित कर कहीं भी एक अच्छी पोस्ट या एक अच्छी पद मिले, जो हमारे जैन समाज को नहीं मिलता आया है। और इसलिए हम शायद हमारी बात कहने में असक्षम है या उतने परिपक्वता से या जोर देकर हम हमारी बात नहीं रख रहे हैं। तभी हमारा रिलीजन, जो हमारा जैन धर्म है, हमारे मंदिर हैं, हमारे तीर्थ क्षेत्र है, वो सब क्वेश्चनेबल पोजीशन पे आ चुके हैं। और उसके लिए हमें हमारा प्रतिनिधित्व चाहिए एट लार्जर स्केल्स। मैडम का कहना है हमारा प्रतिनिधि होगा तो हमारी बात सुनने की सरकार। क्या कहना चाहेंगे आप? कितनी सहमत? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि जब भी कोई सरकार हो तो प्रतिनिधि मंडल हर समाज का होना चाहिए, और वो प्रतिनिधि मंडल जाकर बात करे कि हम ये चाहते हैं, हमारी ये योजनाएं हैं, इनको किस तरह से क्रियान्वित किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम ये कहें शिकवा शिकायत कि ये पार्टी ने ये नहीं किया, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे प्रतिनिधि मंडल को जो भी अपनी डिमांड्स हैं वो लेकर जाना चाहिए।
और वैसे देखा जाए तो जैन समाज बहुत ही ज़्यादा सक्षम है और अब तो प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जैन समाज में महिला हो या पुरुष हो, वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी उन्नति भी हो रही है और सभी सकारात्मक दिशा में चाहें तो कार्य कर सकते हैं। और जैन समाज में आप देखें तो जो गरीब तबका है और जो अमीर तबका है, तो अमीर तबका जो है वो गरीबों की, उसी समाज के गरीबों की भी सहायता करने के लिए सक्षम है और वो करते हैं। तो अपने आप में जैन समाज अब भले ही अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया है, संख्या कम हो लेकिन फिर भी सक्षम है। और सरकार से योजना मिलना चाहिए आप लोगों को। हाँ, अगर प्रतिनिधिमंडल मिले और ऐसा लगता है कि भाई कोई योजनाएं हैं जिनको क्रियान्वित करने के लिए या उनके लिए हमें स्वीकृति चाहिए सरकार से, तो निश्चित रूप से मिलना चाहिए। नहीं तो वैसे जैन समाज की महिलाएं भी काफ़ी ज़्यादा उन्नति कर रही हर क्षेत्र में और पुरुष भी कर रहे हैं। हम महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग रख कर नहीं देखते हैं, क्योंकि एक ही हम कहेंगे कि दोनों के बगैर, दोनों की ही ज़रूरत है समाज में। तो समाज बहुत प्रगति कर रहा है, पहले की अपेक्षा हम देखें तो आज बहुत प्रगति कर ली है और आगे भी प्रगति होगी। और मैं एक नाम का ज़रूर उल्लेख करना चाहूँगी कि जो किशनगढ़ के अशोक पाटनी जी हैं, RK मार्बल्स वाले, तो वो जिनको भी गरीब तबका है जैन समाज में और किसी को भी अगर आर्थिक सहायता की ज़रूरत होती है तो बस उनके पास नाम चला जाए तो उसकी आर्थिक सहायता करते हैं। जितने भी जैन समाज के आयतन बन रहे हैं तो वहाँ पर भी अगर चाहिए कि भाई आपको रुपया चाहिए तो वो बिल्कुल देते हैं। और ऐसे कई हैं जो कि बहुत ज़्यादा सक्षम हैं और वो करते भी हैं। ये थे हमारे साथ जैन समाज की महिलाएं, जिनका कहना था कि तमाम तरह की सरकार योजना तो लाती है, लेकिन योजना जो लाती है उनका जैन समाज के द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं है, जिसके कारण वो योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं लगती। हमारे साथ कुछ एक और बार हम बात कर लेते हैं। जिस तरह से तमाम तरह की जैन समाज की महिलाओं ने कही, अल्पसंख्यक की बात कही, सनातन की बात कही, किस तरह से अब आने वाले दिनों में चुनाव करने जाएंगे? हम निश्चित तौर से हमारे प्रतिनिधित्व मंडल को संसद में देखना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि सरकार हर उस क्षेत्र में जहां जैन बहुजन है वहां पर से हमारे प्रतिनिधित्व को खड़ा करें, जिससे हम हमारी बात बहुत ज़ोर से और बहुत सक्षमता से संसद में रख सकें और हमारे सारे लॉज और बायलॉज जो हमारे धर्म गुरुओं पर प्रहार हो रहे हैं, हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर प्रहार हो रहे हैं, उसके लिए कुछ कमेटी गठित की जाए जिसमें जैनों का प्रतिनिधित्व हो, जिससे उस पर क्रियान्वित वो बहुत अच्छे से कर सकें। इसीलिए हमारा सबसे प्रमुख जोर जो है वो उसी पर है कि हमको हमारे प्रतिनिधित्व संसद में दिए जाएं। लेकिन प्रतिनिधित्व की बात करें तो लोकसभा चुनाव में काफ़ी कम जो है कैंडिडेट जैन समाज के दिए। जैन समाज के पॉइंट प्रतिशत में आएंगे, 1% में भी जैन समाज के प्रतिनिधित्व सांसद में नहीं पहुंचता है। तो चूंकि जैन समाज के व्यक्तियों को भी टिकट मिलेंगे तो ही वो पहुंच पाएंगे। क्या कारण है दोनों पार्टी आपको दरकिनार कर रही है? स्ट्रॉन्ग वोट बैंक नहीं है। कम है, Strong vote bank नहीं। वोट बैंक हमारा कम है, इसलिए सरकारें हम पे ध्यान नहीं देती। माना जाता। अभी जो शिक्षा के लिए जो छात्रवृत्ति और जो दिए रखी थी अल्पसंख्यकों के लिए, उसमें भी गवर्नमेंट ने कटौती कर दी है। तो किसी और ये भी बात तरह की नहीं कोई होगी। जबकि सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर 25% ऑफ द टोटल टैक्स ऑफ इंडिया पेड बाय द जैन्स ओनली। स्टिल हम लोग इग्नोर हैं क्योंकि हम संख्या में कम हैं, इसलिए हमारी जो यूटिलिटी किस तरह से आप आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे ऊपर तक, क्योंकि संख्या ही नहीं है। जैसा कि अंकिता जी ने कहा, एटलीस्ट जिस एरिया में, जैसे कि बुंदेलखंड की बात हम करते हैं, जहाँ पर हमारा जैन समाज बहुमत में है, तो एटलीस्ट वहाँ कुछ क्राइटेरिया, ऐसा प्रोटोकॉल होना चाहिए कि इतनी जनसंख्या पॉपुलेशन है तो वहाँ के व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए। क्योंकि संसद में भी एक नियम या एक लागू होना चाहिए प्रोटोकॉल कि हर समाज के व्यक्ति को वहाँ पे तवज्जो दी जाए कि इतना प्रतिशत तो होना ही चाहिए, जिससे कि कई बार ऐसे मुद्दे आते हैं जब धर्म आदि के, जहाँ पे जब डिस्कशन आगे पहुँचते हैं तो उसको समझने वाला या अपनी बात पहुँचाने रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं होता है वहाँ पर। फिलहाल ये जैन समाज की महिलाएं थी जिनका कहना था कि आने वाले दिनों में जहां पर हमारा सबसे अधिक जनसंख्या है वहां पर कुछ वहां के प्रतिनिधियों से बात कर एक योजना बनाई जाएगी, उसके बाद आगे काम किया जाएगा। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।